नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। ध्यान दीजिएगा, पिछली वीडियो में मैंने कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है उसे आपको समझाया था। आज का टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसके संदर्भ में। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, धरातल के ऊपर का जो सॉलिड मास है, दृढ़ भूखंड है, इसे ही प्लेट कहा जाता है। और इन प्लेटों के स्वभाव और इनके मोमेंट या प्रवाह से संबंधित जो अध्ययन है, इसे ही प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जाना गया। क्लियर है? ऊपर का सॉलिड मास उसे हम कहेंगे, धरातल के ऊपर का सॉलिड मास प्लेट, और इन प्लेटों के स्वभाव और उनके प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट टेक्टोनिक के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत जो है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, दो प्रमुख वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है। तो वे दो प्रमुख वैज्ञानिक साक्ष्य कौन से हैं? तो सबसे पहले दो प्रमुख वैज्ञानिक साक्ष्य हैं। पहला नंबर है पूरा चुंबकत्व। कौन सा है? पूरा चुंबकत्व, जिसे हम पैलियोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो वैज्ञानिक साक्ष्य है, इसे हम कहते हैं सागर नित्तल प्रसरण। समुद्र की तली का जो फैलाव हो रहा है, उसे हम कहते हैं सागर नित्तल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लेट टेक्टोनिक कौन से दो प्रमुख वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है, तो आप क्या बताएंगे? पहला है पैलियोमैग्नेटिज्म और दूसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अर्थात सागर नित्तल प्रसरण। ध्यान दीजिएगा, 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने आइलर सिद्धांत के आधार पर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया या विश्लेषित किया। उन्होंने आइलर सिद्धांत के आधार पर प्लेटों के मोमेंट की व्याख्या की, उनकी प्रक्रिया का विश्लेषण किया। तो एक महत्वपूर्ण फिर से क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए किस सिद्धांत का सहारा लिया गया? तो एक ज्यामितीय सिद्धांत है जिसे आइलर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन सा सिद्धांत? सिद्धांत आइलर सिद्धांत। क्लियर है? तो यहां पर दो क्वेश्चन आपका प्रमुख रूप से बन रहा है। पहला है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किन दो वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है? तो एक है पूरा चुंबकत्व और दूसरा है सागर नित्तल प्रसरण। और 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने आइलर सिद्धांत के आधार पर प्लेट संचलन की प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, तो एक ज्यामितीय सिद्धांत है जिसका नाम है आइलर सिद्धांत। उल्लेखनीय है कि हैरी हेस ने जिन्होंने इसे एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, उन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नित्तल प्रसरण के आधार पर प्लेट टेक्टोनिक के संचलन की प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। अब इस सिद्धांत को मैं एक कंप्लीट सिद्धांत के रूप में, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करूंगा। आज का जो टॉपिक है वह है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जहां तक प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर पर्वतों के निर्माण का प्रश्न है, यह सिद्धांत मुख्य रूप से मोड़दार पर्वतों की ही व्याख्या करता है। क्यों व्याख्या करता है? क्योंकि प्लेटों के टकराव से वलन होता है, फोल्ड होता है, जिससे मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अन्य पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतैक्य का अभाव नहीं है। अर्थात सभी लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के कारण होती है। अवशिष्ट पर्वतों की उत्पत्ति ऊपर उठे हुए पर्वतों के अपरदन और निक्षेपण की क्रिया के कारण होती है। तो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या में ही विद्वानों में मतैक्य है, और इसके लिए अलग अलग सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है वह मुख्य रूप से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की ही व्याख्या करता है। अब जहां तक प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ध्यान दीजिएगा, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति प्लेटों के आपसी टकराव का परिणाम है। अर्थात दो अभिसारी प्लेटों के आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ने और टकराने के फलस्वरूप मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है।
हम जानते हैं कि प्लेटों का टकराव जो हो रहा है वह 3 कंडीशन में हो रहा है। प्लेट 3 प्रकार की होती है। पहला है महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा होता है महासागरीय प्लेट और तीसरा प्लेट होता है महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट। तो कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर 2 महासागरीय प्लेटों का टकराव होता है। 2 महासागरीय प्लेटों का टकराव हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि जापान सागर और प्रशांत प्लेट के टकराव के स्थान पर क्या बना, जापान की स्थिति बनी द्वीपीय चाप के रूप में। इसके अलावा कभी कुछ ऐसे क्षेत्र बने जहां पर एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट का टकराव हुआ। जैसे आप कह सकते हैं अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट के टकराने के कारण रॉकी और एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति हुई। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर 2 महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के आपस में टकराने के कारण भी मुर्दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। हिमालय पर्वत इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, हिमालय और आल्प्स। ध्यान दीजिएगा, आज से लगभग 65 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व एक पेंजिया महाद्वीप था जिसके मध्य में टेथिस सागर की स्थिति थी, जिसे मैंने आपको कोवर के भूसंगत सिद्धांत में ही बताया। पेंजिया क्या होता है, एक सुपर कॉन्टिनेंट। आज जो हम महाद्वीपों की स्थिति देख रहे हैं, महासागरों की स्थिति देख रहे हैं, यह प्रारंभिक काल से ही ऐसी नहीं थी। प्रारंभिक काल में पेंजिया जो ये पूरा महाद्वीप आपस में जुड़ा हुआ था और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया करता था, जिसे वेगनर महोदय ने पेंजिया का नाम दिया। और इस पेंजिया को चारों ओर से एक विशाल महासागर घेरे हुए था, जिसे वेगनर ने पैंथलासा का नाम दिया। तो इस पेंजिया महाद्वीप के मध्य में एक टेथिस सागर की स्थिति थी और यह सागर जो है पेंजिया को 2 भागों में विभाजित करती थी। पेंजिया के उत्तरी भाग को यूरेशियाई प्लेट और दक्षिण के भाग को गोंडवाना प्लेट के रूप में जाना गया। तो यहाँ पर क्या था कि मुर्दार पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे मैं एक फिगर के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यह प्लेट है नॉर्थ में यूरेशियाई प्लेट और दक्षिण में क्या है, भारतीय प्लेट। अब क्या होता है कि इन दोनों प्लेटों में यह प्लेट भारतीय प्लेट बड़ा था और भारी था, जबकि यूरेशियाई प्लेट इसकी तुलना में हल्का है। अब क्या होता है कि जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़े, प्लेटों के संचलन की, प्लेटों के मूवमेंट के कारण जब ये 2 प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़े तो क्या हुआ, इसमें संकुचन हुआ। किसमें संकुचन हुआ, टेथिस सागर की स्थिति में संकुचन हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2 प्लेट टकरा रहे हैं तो उनमें से जो प्लेट बड़ा और भारी है वह नीचे की ओर सबडक्ट करता है और जो हल्का प्लेट है वह उसके ऊपर फोल्ड के रूप में ऊपर उड़ जाता है। तो इसको मैं इस प्रोफार्मा में आपको दिखा रहा हूं कि यह है हमारा साउथ, यह साउथ और यह है नॉर्थ, ये स्थिति है। अब क्या हुआ कि जब दोनों एक प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़े तो इनमें से भारतीय प्लेट भारी प्लेट है और यूरेशियाई प्लेट क्या है, हल्का प्लेट है। जब दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़े तो भारतीय प्लेट का भारी होने के कारण नीचे की ओर सबडक्शन हुआ या अवतलन हुआ और यूरेशियाई प्लेट जो है इस भारतीय प्लेट से टकराकर ऊपर उठने लगा। ध्यान दीजिएगा, इस ऊपर उठने के क्रम में और टकराव के क्रम में क्या है कि टेथिस सागर का मलबे में संकुचन होने लगा और इसी संकुचन के फलस्वरूप क्या हुआ कि हिमालय पर्वत का निर्माण 3 श्रेणियों के रूप में हुआ, जिसे हम लोअर हिमालय, मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के रूप में जानते हैं। 3 श्रेणियों के रूप में इसलिए क्योंकि यह टकराव एक ही बार में नहीं हुआ, अलग अलग कालों में यह टकराव हुआ। और जिस तरीके से टकराव हुआ तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय, पहले टकराव के कारण ग्रेट हिमालय जो इयोसीन युग में निर्माण हुआ, इसका ग्रेट हिमालय का निर्माण इयोसीन में, मिडिल हिमालय का निर्माण मायोसीन में और लोअर हिमालय या शिवालिक हिमालय का निर्माण जो हुआ वह प्लायोसीन युग में हुआ। अब इन दोनों प्लेटों के टकराव की स्थिति, जहां पर दोनों प्लेट की सीमाएं थी, जहां दोनों प्लेट टकराए, तो उन टकराने के कारण जब भारतीय प्लेट नीचे की ओर जा रहा था और यूरेशियाई प्लेट ऊपर की ओर उठ रहा था, तो इन दोनों के बीच में एक गर्त का निर्माण हुआ, गड्ढे का निर्माण हुआ। इस गड्ढे में हिमालय से आने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों के द्वारा मलबों के निक्षेप के कारण जो मैदान का निर्माण हुआ, इसे हम कहते हैं भारत का उत्तरी मैदान या मध्यवर्ती गंगा का मैदान। अब अगर हम भारत के भौतिक प्रदेश के रूप में इस पिक्चर को फिट करें तो बिल्कुल भारत का भौतिक प्रदेश इसी डायरेक्शन में आता है। जैसे यह साउथ है और यह नॉर्थ की स्थिति, तो भारत के दक्षिण में कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति है। प्रायद्वीपीय भारत से जब हम उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे तो कौन सा, मैदानी प्रदेश की स्थिति मिलती है। और मैदानी प्रदेश के बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद मिडिल और मिडिल के बाद ग्रेट हिमालय की स्थिति। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या कर रही है कि यह
पर्वत जो है दो अभिसारी प्लेटों के आपसी टकराव का परिणाम है। कौन से दो अभिसारी प्लेट थे? तो एक था यूरेशियाई प्लेट और दूसरा था भारतीय प्लेट। साथ ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत न सिर्फ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, बल्कि इसके साथ में वह मध्यवर्ती गंगा के मैदान की उत्पत्ति की व्याख्या कर रहा है, और साथ में हिमालय का क्षेत्र जो है वह भूकंपीय घटनाओं का क्षेत्र है, उसकी भी व्याख्या कर रहा है। क्योंकि जहां पर दो प्लेट टकराते हैं वहां पर टकराव के कारण धरातल में कंपन होता है, और इसके कारण यह क्षेत्र हमेशा भूकंपीय घटनाओं का या भारत का सबसे तीव्र भूकंपीय जोन के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि जब हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर के मलुओं में संकुचन के कारण हुआ है, तो हिमालय के आंतरिक भाग में जो आग्नेय चट्टानें पाई जा रही है वह कहां से आ रही है? तो हिमालय के आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में भूगोलवेत्ताओं का कहना है कि चूंकि जब भारतीय प्लेट सबडक्ट किया तो वह कहां गया? उन क्षेत्र में कहां गया? लगभग 100 किलोमीटर की गहराई के क्षेत्र में, जहां पर अधिक तापमान के कारण यह मेल्ट कर गई, यहाँ की चट्टानें मेल्ट कर गई, और यह क्षेत्र है बेनी ऑफ जून। यह मेल्ट चट्टाने से जो एनर्जी जनरेट हुई वह ऊपर की ओर उठ रही है, और ऊपर उठने के क्रम में वह लावा के रूप में ऊपर बढ़ी। साथ में अपने तीव्र एनर्जी के कारण यह हिमालय को भी ऊपर उठा रही है। तो एक व्याख्या कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई अभी क्यों ऊपर उठ रही है, तो इसका क्योंकि नीचे जो एनर्जी जनरेट हो रही है वह जो है हिमालय पर्वत को ऊपर उठा रही है। साथ में यहाँ पर आंतरिक चट्टानों के क्षेत्र में आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति की भी व्याख्या करती है कि यह भाग जो है ऊपर की ओर उठा, लेकिन चूंकि यहाँ पर हिमालय की मोटाई काफी अधिक है तो वह उसको तोड़ के बाहर नहीं आ पा रहा है, बल्कि आंतरिक भाग में आंतरिक आग्नेय चट्टानों के रूप में वह बदल जा रहा है। तो आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति का कारण है क्योंकि भारतीय प्लेट जो अंदर की ओर गया बेनी ऑफ जून में, और वह लावा के रूप में बदला, वही लावा जो है ऊपर उठकर हिमालय के आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टानों के रूप में विद्यमान है। तो हम प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराव से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। क्लियर है? अब अगले क्लास में मैं भारत के मैदानी प्रदेशों का प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया गया है उसकी व्याख्या करूंगा। धन्यवाद।